हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो मल्लिनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर की क्लास में हम जो है लोक देवता पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे मल्लिनाथ जी के बारे में। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो 1358 ईस्वी को तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। ठीक है, बाड़मेर में इनका जो जन्म हुआ। एक्चुअली ये क्या है कि राव थे, है ना। राव मतलब कि जो मारवाड़ के जो शासक होते थे उन्हें राव, और जो मेवाड़ के होते हैं उन्हें महाराणा, उनके आगे उपाधि लगाई जाती है। तो ये जो है शासक थे। ठीक है, लेकिन ये जो संत प्रवर्ती के थे, इसलिए ये जो है मारवाड़ के अगले शासक नहीं बने। ठीक है, इनके भाई जो है विरमदेव को बनाया जाता है, जिनके पुत्र का नाम है चूड़ा, जो मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक भी है। ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे। तो ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, यानी बड़े बड़े पुत्र हैं, यानी कि किनके? सलखा जी के। ठीक है, तो पिता इनके नाम आता है सलखा जी, राव सलखा जी। ठीक है, जिनका शासनकाल 1350 के आसपास रहता है। 57 से शुरू होता है, 58 इनका जन्म है ना, तो 57 से रहता है 74 तक। ठीक है, लेकिन ये जो शासक नहीं बनते, ये अपने छोटे भाई विरमदेव को बनाते हैं। ठीक है, तो विरमदेव कौन है? इनके छोटे भाई। माता का नाम आता है इनका जीर्णादेव। ठीक है, माता इनकी जीर्णादेव। पिता का आपको नाम ध्यान रखना है, सलखाजी राठौड़ इनके पिताजी हैं। ठीक है, गुरु का नाम भी आपको जरूर ध्यान रखना है। गुरु का नाम है उगमसिंह भाटी। गुरु का नाम है उगमसिंह भाटी। और भतीजा ये आगे देखेगा राव चूड़ा, जो मारवाड़ का राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, जो वही है ये। ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा ही हैं, जो इनके भतीजे हैं। ठीक है, इनके यानी कि छोटे भाई के पुत्र हैं ये राव चूड़ा। और ये चूड़ा वही है, ठीक है, जिन्होंने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह लाखा से तय किया था। और वहाँ पर जो चूड़ा है, ठीक है, चूड़ा जो है वो विवाह नहीं करता है। इनसे जो पुत्र का जन्म होता है वो ही भावी राणा बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा, हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ लिया और कंप्लीट भी हमारा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं उपनाम। उपनाम इनका क्या क्या आता है देखिएगा। इन्हें जो चमत्कारी पुरुष कहा जाता है, और सिद्ध पुरुष, काफ़ी जो सिद्ध पुरुष है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ये मारवाड़ के राव होकर भी जो संत प्रवर्ती के थे, तो सिद्धि इन्होंने हासिल कर ली थी, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखने के लिए। और क्या इनकी उपलब्धियाँ देखेगा, 1378 ईस्वी में जो फिरोज तुगलक को इन्होंने हराया, जो दिल्ली का शासक है फिरोज तुगलक, उसको हराया। और निज़ामुद्दीन मालवा को भी हराया। ठीक है, निज़ामुद्दीन जो मालवा का शासक है उसको भी हराया। और 1394 में राव चूड़ा को जो है मंडोर दिलाया। ठीक है, चूड़ा को जो है मंडोर दिलाया। एक्चुअली क्या है, चूड़ा ने जो है मंडोर जीतने में प्रतिहार शासक इंदा की जो है तुर्कों के विरुद्ध सहायता की थी। और जो इस कारण जो इंदा ने जो अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा से कर दिया था, और मंडोर उसे दहेज में दे दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और चूड़ा ने ही जो आपको ध्यान होगा, वैसे हम पढ़ेंगे मारवाड़ के इतिहास में, राजधानी मंडोर को बनाई थी चूड़ा ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा इनके नाम पर जो बाड़मेर का जो एरिया है राजस्थान में, ठीक है, थोड़ा हम ऐसे ले लेते हैं मैप। तो बाड़मेर का जो एरिया है, इसका क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? मालानी। मल्लिनाथ जी इनका नाम है, देन मालानी जो प्रदेश, इस एरिया का नाम पड़ा। ठीक है, 1399 में इन्होंने जो कुंडा पंथ की जो स्थापना की, आपको ध्यान रखना, कुंडा पंथ की स्थापना किन्होंने की, ये सन भी आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, मल्लिनाथ जी ने की कुंडा पंथ की स्थापना। फिर मेला। मेला इनका लगभग जो 15 दिन भरता है। देखेगा, चैत्र कृष्ण एकादशी 11 से भरता है, और चैत्र शुक्ल 11 को, यानी कि काली रात वाली 11 और जो धोड़ी रात वाली 11 को, यानी 15 दिन ये भरता है। तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर जो है शुक्ल पक्ष आता है, ये आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो चैत्र की 11 से चैत्र की ही 11 तक, ऐसे आप ध्यान रख लेना। पहले चैत्र का, पहले जो है कृष्ण पक्ष आता है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। चैत्र की 11 से चैत्र की 11 तक 15 दिन, चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी। ठीक है, राजस्थान का जो ये सबसे प्राचीन पशु मेला है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है, कौन सा? जो इनके भरा जाता है तिलवाड़ा में। ठीक है,
यहाँ जो थार पारकर और कांकरेज गायों का जो क्रय विक्रय होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इनकी जो पत्नी है, ये दोनों ही पूजे जाते हैं एक्चुअली। इनकी जो पत्नी वो भी जो संत प्रवृत्ति की थी। तो इनकी पत्नी जो रूपादेव का जो मंदिर है, ये मालाजाल बाड़मेर में। ठीक है, तिलवाड़ा भी बाड़मेर में ही है, तिलवाड़ा भी बाड़मेर में ही है। ठीक है, इनमें जो सभी धर्मों के लोग जो भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो आज की इस क्लास का हम फर्स्ट रिवीजन करते हैं, क्या क्या हमने सीखा और क्या इसमें जो याद रखने योग्य बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इनका जन्म 1358 तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है। पिता सलखा जी, जो इनके जो ये जो ज्येष्ठ पुत्र सलखा जी के। ठीक है, माता का नाम माता जीणा दे, गुरु का नाम हुकम सिंह भाटी, आपको ध्यान रखना। भतीजे का नाम राव चूंडा, और चूंडा को जो है मंडोर जीतने में सहायता इन्होंने की थी। एक्चुअली क्या है कि चूंडा ने जो है मंडोर जीतने में इंदा की जो तुर्कों के विरुद्ध सहायता की थी, और इंदा ने अपनी पुत्री का विवाह करके मंडोर उसे दहेज में दिया था, और मंडोर को जो है मारवाड़ की जो अगली राजधानी भी बनाता है चूंडा। ठीक है, ये तो मारवाड़ के इतिहास में हम अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, चमत्कारी पुरुष ने कहा जाता है, सिद्ध पुरुष भी ने कहा जाता है। 1378 में फिरोज तुगलक जो दिल्ली का शासक उसे हराया, निजामुद्दीन जो मालवा का उसे हराया। 1394 में राव चूड़ा को जो मंडोर भी दिलाया। ठीक है, चूड़ा इनके भतीजे है, यानी वीरमदेव के पुत्र है। ये ज्येष्ठ पुत्र है, और इनके भाई वीरमदेव इनको जो भावी शासक बनाया। इन्होंने खुद ने अपनी मर्जी से जो छोड़ा। ठीक है, फिर जो इनके नाम पर जो बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा, मालानी प्रदेश या मालानी क्षेत्र पड़ा। ठीक है, 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ की जो इन्होंने स्थापना की। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी 15 दिन तक जो इनका मेला भरता है तिलवाड़ा। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, यहाँ थार पारकर व कांकरेज गायों का जो क्रय विक्रय होता है। यानी आप ध्यान रख सकते हैं, थार पारकर और कांकरेज गाय जो नस्ल है गायों की कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी जो पत्नी रूपादेव, इनका मंदिर जो मालाजाल बाड़मेर में है। इनके में सभी धर्मों के लोग भाग देते हैं। आप पत्नी का जो मंदिर कैसे ध्यान रखेंगे, इनका जो खुद का नाम जो मल्लीनाथ जी है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अपने पति से सिमिलर इनका मंदिर का नाम है मल्लीनाथ, मल्ली माला। ठीक है, तो बुरा ना मानिए, मैं याद कराने के लिए बता रहा हूँ, मल्लीनाथ जी और मालाजाल। ठीक है, मालाजाल में यानी पत्नी जो है इनके नाम में ही समाहित हुई, ऐसे स्थान पर इनकी पूजा होती है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हमें जो ऐसे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।